हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था चुंबकत्व, उसका नेक्स्ट वीडियो आपके बीच हम लेकर आए हैं। आप देख रहे होंगे कि चुंबकत्व चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है मैं आपको एकदम सीरियल वाइज सभी चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएँ। इससे पहले मैंने आपको दंड चुंबक के बारे में समझाया था। आज के टॉपिक में हम चुंबकीय बल रेखाओं को समझेंगे और उनके गुणों को समझेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और उनके गुण क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक चुंबक लिया हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पे ये क्या है, मेरे पास एक चुंबक है, एक मैग्नेट लिया है मैंने, और इस चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आपको जैसे कि पता है कि जो चुंबक होता है, चुंबक से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, उत्तरी ध्रुव पर एक चुंबकीय कंपास रखा हुआ है। इस प्रकार से ये हमारे पास चुंबकीय कंपास हो गया। ये इसका नॉर्थ है, ये इसका क्या है, साउथ है। अब यहाँ से जो उत्तरी ध्रुव से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो क्या करेंगी, ये साउथ और ये नॉर्थ क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और ये नॉर्थ क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रकार से यहाँ से निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाएंगी। फिर पुनः क्या होगा, इस साउथ से नॉर्थ में आएंगी। देखिए यहाँ पर एक बात को ध्यान देना, मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत बल रेखाएं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, खुला वक्र बनाती हैं, लेकिन जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। कैसे कि यहाँ से नॉर्थ से बल रेखाएं निकलेंगी वो साउथ में तो आएंगी, लेकिन पुनः साउथ से नॉर्थ में आएंगी। इस प्रकार से ऐसे बहुत से बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे ऐसे जो नॉर्थ से चलेंगे साउथ में, पुनः साउथ से नॉर्थ में आएंगी। इस प्रकार से बहुत सी बल रेखाएं होंगी ऐसे ऐसे जो नॉर्थ से निकलेंगी। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि आपको जो बल रेखाएं निकालना है वो उत्तरी ध्रुव से ही निकालना है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली निष्कोण तथा काल्पनिक बल रेखाएं जिस मार्ग पर चलती हैं या जिस पथ पर चलती हैं उन बिंदुओं से बना जो वक्र होता है, अगर इन बिंदुओं को हम मिला दें तो इस प्रकार से बहुत सी बल रेखाएं निकलेंगी जो क्या बनाएंगी, वक्र बनाएंगी, और इन बिंदुओं से बना जो वक्र होता है उन्हीं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली निष्कोण तथा काल्पनिक, निष्कोण क्या है, क्योंकि ये वक्र बना रही है, यानी कोई कोण तो बनाएंगे नहीं, निष्कोण। और काल्पनिक क्यों, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं हमको दिखाई नहीं देती हैं, तो ये काल्पनिक बल रेखाएं होंगी। तो इसकी परिभाषा यही है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली निष्कोण तथा काल्पनिक बल रेखाएं जिस मार्ग पर चलती हैं उन बिंदुओं से बना जो वक्र होता है उन्हीं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक, ये इसकी परिभाषा हो गई चुंबकीय बल रेखाओं की। अब इसके हम गुणों पर बात करेंगे कि इसके गुण क्या क्या होते हैं। इनके गुणों पर हम बात करें तो पहला गुण क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। इसका पहला गुण क्या है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बंद वक्र होती हैं। मतलब ये खुला वक्र नहीं बनाती, जैसे कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, ये बंद वक्र बनाती है। देखिए यहाँ पे सभी बल रेखाएं अंदर आएंगी साउथ से नॉर्थ में भी, तो इस प्रकार से क्या होंगी, ये बंद वक्र बनाएंगी। इसकी पहली प्रॉपर्टी है, आप लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर बात करें तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सघन होती है, देखिए यहां से बहुत सी बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, सघन होती हैं, वहां पर चुंबकीय शक्ति अधिक होती है। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जहां पर सघन होती है, सर्वाधिक होती है, वहां पर चुंबकीय शक्ति अधिक होती है। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, सघन होती हैं, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, सघन होती हैं, वहां पर चुंबकीय शक्ति अधिक होती है, वहां पर चुंबकीय शक्ति अधिक होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, अधिक होती है। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया।
अधिक होती है, ठीक है ना। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे बात की जाए तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि अगर यहाँ पे हम दूसरी चुंबकीय बल रेखा ऐसे खींच दें तो इनके बीच में लंबवत आकर्षण होता है और लंबवत क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं में लंबवत आकर्षित भी होती है, लंबवत प्रतिकर्षित भी होती है। यानी चुंबकीय बल रेखाओं में लंबवत आकर्षण होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होता है। उन्हें चुंबकीय बल रेखाओं में लंबवत, यहाँ पे दूसरी बल रेखा यदि खींच दे तो इनके बीच में क्या होगा, लंबवत आकर्षण होगा और लंबवत क्या होगा, प्रतिकर्षण। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा देते हैं। अगर ऐसे हम बल रेखाएं खींच दें तो इनके बीच में क्या होगा, लंबवत आकर्षण होगा, लंबवत क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। और चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को जानना चाहें, मतलब अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को जानना चाहें तो इस पर हमें क्या खींचना पड़ेगा, स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को पता करने के लिए हमको चुंबकीय बल रेखाओं पर क्या खींचना पड़ता है, स्पर्श रेखा खींचनी पड़ती है, स्पर्श रेखा। ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, इस पर हम बात करें तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चुंबकीय बल रेखाओं का कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती हैं। इस बात को ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एक स्पेशल क्वेश्चन निकलता है कि क्या कारण है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती। इसका कारण पूछता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती, तो एग्जाम में इसका रीजन पूछता है कि क्या कारण है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कारण को बता रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। माना ये मैंने क्या किया, एक चुंबकीय बल रेखा ये लिया, एक चुंबकीय बल रेखा ये लिया, यहाँ पे दो चुंबकीय बल रेखाएं मैंने ली हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए माना है ना, इसको रियल मत लेना, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको क्या किया है, मान लिया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे देखिए ये मैंने मान लिया है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं, ठीक। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। दो बल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को आपस में काट रही हैं, मैंने थोड़ी देर के लिए माना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इस कटान बिंदु पर जहाँ पर एक दूसरे को आपस में काट रही हैं, यहाँ पर यदि स्पर्श रेखा खींचे तो एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। मतलब कितनी स्पर्श रेखाएं हो रही हैं, दो स्पर्श रेखाएं हो रही हैं। और आपने गणित की अवधारणा में पढ़ा होगा कि कटान बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकती है। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जहाँ पर दो बल रेखाएं यानी दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकती है, ये आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे कितनी हो रही हैं, दो, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यही इसको यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं। तो देखिए इसका परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, इसके कारण को आप कैसे लिखेंगे। माना चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं, माना, ये आप जरूर लगा देना नहीं तो सही हो जाएगा, है ना। माना चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची सकती हैं। तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची सकती हैं जो कि संभव नहीं है, क्योंकि गणित की अवधारणा कहती है कि कटान बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस बात से सिद्ध होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। इस प्रकार से आपको इसका रीजन देना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में समझाया और इनके गुणों के बारे में मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाया। आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बात बहुत ध्यान से वीडियो को देख लें एक बार, तो आपको दिमाग में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, इसी से जुड़े हुए टॉपिक के साथ। बस आप लगातार वीडियो को देखते रहें और नोट्स जरूर बनाते रहें। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि आगे चलकर नोट्स काम आएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।